अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाले तोते को पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपनी मालिक से बहुत खुश रहता था और मालिक का वफादार भी था, जिसकी वजह यह थी कि वह आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोजाना दफ्तर से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आ जाने के बाद बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकी यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था, यह भला कौन है जो पहली बार उस घर में आया और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर यह मामूल हो गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब अजीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया तो तोते ने उसको मुखातिब होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और तू कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वह आदमी तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है और वह औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, यह मेरा भाई है। यह बात समझ रहा था कि यह औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये सब बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया, वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे। उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर पर आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर बाद चला जाता है, लेकिन वह अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से यह सवाल पूछा, उस दिन के बाद आदमी उस घर में नहीं आया था और उस औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर से उस घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बता कर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करके जाते हो। तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया, मालकिन की मिन्नतें की उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद नहीं ये घर में होगा, ना हमको इससे कोई खतरा होगा। वह अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना न सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत न मरता। दरअसल तोते के मालिक की बीबी बदकिरदार निकली थी। अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको यह याद ना रहा घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किया तो औरत को खतरा महसूस हो गया, यह तोता बहुत ज्यादा अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज औरत के शौहर को जरूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूरत कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊं। मैं जंगल में आज़ादी की जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़कर वापस अपने घर पहुंचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद न पाकर उसने अपनी बीबी से पूछा तो बीबी ने झूठ बोल दिया। उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया। उसका मालिक यह बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने साल से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वह मुझे धोखा दे गया। जानवरों परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता दरख्त पर बैठा यह सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीबी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पक्का होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया।
जब तोते ने देखा दोनों कमरे में चले गए तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर उस तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया, लेकिन मसला यह था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ गया। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने उसे जो मंजर नजर आया, वो मंजर देखकर वह उस तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में उसके तोते ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने धोखा दिया था। प्यारे दोस्तों, इसी तरह इंसान अपने रिश्ते के ऊपर यकीन करता है और जो उसे चाहते हैं उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो इसी तरह हम भी धोखा खाते हैं और हम अच्छे को बुरा समझ बैठते हैं, तो हमें पहले समझने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।